हेलो। हाँ, वो मैंने हेलो। पता है क्या किया। मैंने स्नैपशॉट ले रखे थे, तो मैंने कंट्रोलर के सभी को डिफॉल्ट पे कर दिया, तो सारा ठीक हो गया था। वो अच्छा ठीक तो हो गया क्या? हाँ, तो अभी मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है। मेरा क्वेश्चन देखो, आपने उस वक्त बोला था कि बड़ी कंपनियों में ब्रॉडकास्ट डोमेन नहीं बनाते। हम्म। तो पर राइट। अगर हम ब्रॉडकास्ट डोमेन नहीं बनाएंगे तो हम अपना सबनेट कैसे बना पाएंगे? क्योंकि सबनेट के अंदर नहीं ब्रॉडकास्ट डोमेन चाहिए। नहीं नहीं, सबनेट अलग चीज़ है। सबनेट इज डिफरेंट थिंग। सबनेट वी यूज फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ लिव्स। सबनेट हैज नथिंग टू डू विद ब्रॉडकास्ट डोमेन। सबनेट इज डिफरेंट। नहीं, अगर आप सबनेट बना ही नहीं सकते विदाउट ब्रॉडकास्ट डोमेन। विदाउट ब्रॉडकास्ट डोमेन तो नहीं होगा, लेकिन सबनेट के साथ सबनेट इज जस्ट ए कलेक्शन ऑफ आईपीज। चलो, इज कलेक्शन जस्ट ए कलेक्शन। देखो, अगर आपको लिस्ट बनाना है, ठीक है, हम्म। आपको सबनेट बनाना पड़ेगा। हम्म। ठीक है, अगर सबनेट बनाना है तो ब्रॉडकास्ट डोमेन भी बनाना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, बनाना नहीं है, जो है उससे आप कर सकते हो। आपका जो डिफ़ॉल्ट पॉडकास्ट में उससे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अगर देखो, आप यहाँ देख पा रहे हो मेरी स्क्रीन ना? अगर आपके पास हाँ, आप अगर मेरी ब्रॉड स्क्रीन देख पा रहे हो अभी? हाँ हाँ, देख पा रहा हूँ। अभी मैंने टेस्ट डोमेन बनाया है, देख रहे हो आप? हम्म। ठीक है, हाँ हाँ। इसको इस पोर्ट को लेके गया मैं, ठीक है ना। ये दो तो क्लस्टर में तो मैं यूज ही नहीं कर सकता, ये तो नहीं नहीं, कोई यूज़ ठीक नहीं है कर ना, ये सकते। यूज नहीं कर सकता। अब जो भी हाँ बनाना है, मेरे को इस पे बनाना पड़ेगा। हाँ हाँ। ठीक है ना। तो जो भी डोमेन हम्म। लूंगा मैं, तो ऑब्वियसली अगर मैं कोई डोमेन बनाऊंगा तो मैं ऑब्वियसली कोई पोर्ट को ने पोर्ट को ऐड करूंगा मैं। ऐड करो, हाँ। ठीक है, अगर मैं पोर्ट ऐड करता हूँ तभी मैं ब्रॉडकास्ट डोमेन बनाऊंगा। ठीक है, ब्रॉडकास्ट डोमेन बनाऊंगा अगर मैं सबनेट में, अगर ब्रॉडकास्ट डोमेन बना के ही सबनेट बनाऊंगा, क्योंकि उसमें सबनेट में ब्रॉडकास्ट डोमेन की इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। तो ठीक है, वो मैं समझ गया आपकी बात। लेकिन नॉर्मली हम लोग ये टेस्ट में नहीं क्रिएट करते हैं। नॉर्मली डिफ़ॉल्ट ही यूज़ करते हैं। अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो हाँ, मतलब देखो, जब सबनेट अब होगा आपका, उसका मतलब क्या होगा? सबनेट से आप लीफ बनाओगे, लीफ कहाँ पर होगा? लीफ पोर्ट लेके होगा, कुछ पोर्ट के ऊपर होगा। तो पोर्ट कहाँ पर होगा? पोर्ट ब्रॉडकास्ट डोमेन में होगा, तो ऑब्वियसली हाँ, ब्रॉडकास्ट डोमेन आपको मेंशन करना है। हाँ, वो तो तो ठीक है, वो मैं आप फिर वो स्टेटमेंट जब आप देते हैं ना ऐसे, कि वो फिर मेरे को क्लियर करा करो कि मैं समझ आए, क्योंकि वही चीज मैं इंटरव्यू में बोलूंगा और वो कहेंगे ये कैसे हो सके। समझ गए मैं अरे ये सब बातों नहीं का? पूछेगा इंटर ये सब इंटरव्यू में नहीं पूछते हैं। नॉर्मल चीज पूछते हैं, ये सब थोड़ी पूछे, इतना नहीं पूछते हैं। ये सब कभी नहीं पूछेंगे इंटरव्यू में। अरे, ये सब इंडियन का भरोसा नहीं है। अगर इंटरव्यू इंडिया के इंटरव्यू दोगे ना, वो बाल की भी खाल निकालता है वो। हाँ, बट ये सब तो आपका सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है ना। आप आपको क्या बोलना है, आपको क्या पूछेगा कि ब्रॉडकास्ट डोमेन क्यों यूज़ होता है। तो मेरे इन्वायरमेंट में क्या है कि आईपी स्पेस सेम ही है, डिफ़ॉल्ट है, लेकिन ब्रॉडकास्ट डोमेन अलग है। जैसे आपने क्रिएट किया वही सेटअप है मेरे यहाँ पर। डिफ़ॉल्ट आई मतलब आईपी स्पेस अलग क्रिएट नहीं है, आईपी स्पेस सेम ही है। डिफ़ॉल्ट है, उसके अंदर में दो तीन चार पांच ब्रॉडकास्ट डोमेन है, क्रिएटेड है। हाँ, चलो, वो डिफ़ॉल्ट। चार पांच आप बना लो, वो तो समझ भी आता है, मतलब आप ये ना कहोगे ना कि वहां नहीं होती, वहां नहीं होता। तो आप ये बोलो कि वहां डिफॉल्ट यूज होते हैं, जो भी होते हैं, ऐसे बोलो। तो मेरे को क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं जो आप बोल रहे हो मैं वही सत्य मान के चल रहा हूँ। वो तो आज मैंने कर लिया, तो मेरे को तो प्रॉब्लम है। मैंने कहा यार ये कैसे हो रहा है। मैं कहा अगर मैं ब्रॉडकास्ट मैं नहीं ब्रॉडकास्ट जो मेन देना चाहता, तो फिर मेरा वो नेटवर्क बन नहीं जाता। तो देखो, आपको सबनेट आप यूज़ करो, आप सबनेट नहीं भी यूज़ कर सकते हो। नहीं, आप बिना सबनेट करके भी। आप ये देखो, मैंने ये देखो, आप देख रहे हो? हाँ, वो तो मैं समझ गया, लेकिन अगर आप सबनेट यूज़ नहीं करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। विदाउट सबनेट भी आप लिव क्रिएट कर सकते हो। सबनेट का कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे यहाँ पर मैंने सबनेट नहीं क्रिएट किया है। ये अभी मैंने देखो टेस्ट डोमेन बना रखा है इसके अंदर। हाँ हाँ। ठीक है, अब ये टेस्ट डोमेन बना रखा है। ये सबनेट का इन्फॉर्मेशन में टेस्ट डोमेन डालना, मतलब कि ये मैंने बनाया था, ये देना ही जरूरी है। ठीक है। हाँ, ये तो देखो, ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या होता है? ब्रॉडकास्ट डोमेन में फिजिकल पोर्ट रहता है एंड लॉजिकल लीफ रहता है। आपका इंटरफेस ग्रुप रहता है, विलन रहता है, इसलिए ऐसा है। मतलब जो भी आप क्रिएट कर रहे हो,
तो अब उसको ब्रॉडकास्ट डोमेन मेंशन इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जो भी पोर्ट का एंटिटी है, लीफ का एंटिटी है, सब ब्रॉडकास्ट डोमेन में है, बस वही है। और आईपी स्पेस बस डिवीजन करने के लिए है। और एक बस। बात मैं पूछता हूँ, आपने चाहता हूँ, अब ब्रॉडकास्ट मेन है तो ब्रॉडकास्ट मेन तो देखिए डिफॉल्ट यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, आप कौन सा दोगे? मतलब कि वो तो आपको तो बनाना पड़ेगा ना फिर वो तो। नहीं नहीं नहीं, ये जो डिफॉल्ट दिख रहा है ब्रॉडकास्ट डोमेन, एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन है, वैसा नहीं। अब ब्रॉडकास्ट डोमेन शो करो, ब्रॉडकास्ट डोमेन शो करो, शो, एंटर। हाँ देखो, हाँ, इसमें ये सारी डोमेन में ये दो है, बस यही है, और कुछ नहीं। और आप कह रहे हैं कि लिफ्ट लिफ्ट क्रिएट करने क्या कमांड से क्रिएट क्या क्या चीज़? लिफ्ट बनाने के लिए? नेटवर्क इंटरफेस क्रिएट, नेटवर्क इंटरफेस क्रिएट। नेटवर्क इंटरफेस क्रिएट, क्रिएट। टैब 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 दो, टैब दो, हाँ, फिर सर्वर का नाम दो, आपका टेस्ट वीएम होगा, टेस्ट वीएम दे दो। हाँ, ये मत दो, ये मत दो, ये मत दो, टेस्ट टेस्ट दे दो, हाँ, क्योंकि वो तो अलग है। हाँ, टैब टैब टैब, लिख का नाम दो। अब मैं लिफ्ट ले रहा हूँ, अगर मैं E0, ये जो दिख रहे E0C पे, क्या हाँ ठीक है, यूज कर सकते हो, हाँ कर सकते हो, कर सकते हो। इस पे बना सकता हूँ डायरेक्टली? हाँ हाँ कर सकते हो, हाँ कर सकते हो, कर सकते हो। हाँ तो लिफ्ट नेम देना है मेरे कुछ, को, है ना अभी? हाँ कुछ नाम दे दो, क्या दूं कुछ? कुछ भी दे दो, टेस्ट लीफ या नैस लीफ, कुछ भी दे दो। हाँ, ये नेथ लिफ्ट ठीक है। लेकिन आपको, लेकिन बहुत जल्दी समझ में आएगा, लेकिन लोगों को बहुत टाइम लगता है क्योंकि लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। हाँ, हाँ, नेथ डिवाइस दे दिया मैंने लिफ्ट का नाम, ठीक है। अब हाँ आगे देखो, रुको, ओहो, अभी रोल डेटा, हाँ रोल डेटा दे दो, रोल डेटा, रोल डेटा। रोल डेटा। उसके बाद हाइफन सबनेट, सबनेट। नहीं, अब सबनेट क्यों दूंगा मैं चाहता हूँ डायरेक्टली मैं इसके ऊपर बनाऊं मैं। ओके, फिर हाइफन एड्रेस, एड्रेस, एडीडी, टैप टैप। हाँ अभी आईपी दो, अब आईपी आईपी आईपी, पोर्ट नहीं, आईपी, आईपी जो आपके पास आईपी है, क्या आईपी है आपके पास? इस पे तो कुछ भी नहीं दे रखा, E0C पे कुछ नहीं दे रखा। अरे भाई आपको देना है, लिव मतलब आईपी है, आप सबनेट में कुछ ना कुछ आईपी अच्छा, डाल लेना, अच्छा, या फिर कुछ। आप कह रहे हो कि जो लिफ्ट बनाऊंगा उसके ऊपर IP दूं मैं, है ना? हाँ हाँ आईपी, हाँ। अगर मैं देता हूँ 192.168.1, एग्जिस्ट नहीं करता है, जिसको आप ऑलरेडी यूज नहीं किए हो, ऑलरेडी यूज नहीं किए हो। नहीं कर रहा है ये, नहीं कर रहा मैं तो ठीक है, इसके बाद ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं नहीं, हाँ नहीं नहीं नहीं, स्पेस मत दो, उसको बंद करो, टैब दो, टैब दो, टैब टैब, टैब टैब, स्पेस दो, स्पेस दो, स्पेस दो, टैब दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी इस नेट मास्क दो, नेट मास्क, नेट मास्क, हाई, नेट, टैब टैब। हाँ यहाँ पर दो, 255 जो होता है ना, नेट मास्क 255 डॉट, हाँ हाँ ये वाला दे दो। स्पेस, हाँ ये ठीक है। एक सेकंड, और कुछ जरूरत है क्या? सोचने दो, नेटवर्क, हाँ पोर्ट, पोर्ट दे दो, पोर्ट, स्पेस दो, स्पेस दो, हाइफन एच, एच दो, हाइफन एच, एच, टैब टैब, नोड, नोड, होम नोड। कौन सा वाला नोड, आप कौन सा वाला पोर्ट सिलेक्ट करना चाहते थे? E0C ना? ये E0C, हाँ। तो क्लस्टर 101 दो, हाँ क्लस्टर 101 का ना, हाँ क्लस्टर 101 दे दो फिर। नहीं नहीं, पूरा पूरा नहीं, पूरा नहीं, सिर्फ क्लस्टर 102 दो। फिर आप क्लस्टर 102 यूज़ करें तो क्लस्टर 102 दो। नहीं, E C देना है मेरे को, तो C वाला, ये वाला दूंगा ना मैं। हाँ हाँ ये वाला दो, दो। सी दो जगह है, एक नोड पे है, नोड, ये क्लस्टर पे है, ये है ना एक, क्लस्टर, ये नाम है क्लस्टर का। देखिए, नहीं नहीं, आप अभी कहाँ पर हो? आप अभी हो, आप क्लस्टर मैनेजमेंट पे हो, ठीक है।
उसमें 2 नोड है, एक 01 है 02 है। अब 01 यूज़ करो, हाँ बैक करो उसको थोड़ा सा, उसको रिमूव करो, बैक करो थोड़ा सा, थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, हाँ बस 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 बस। उसके बाद टैब दो, टैब, और ये स्पेस दो, स्पेस दो, उसके बाद हाइफन एच दो, हाइफन एच। ये सब दोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिखो फिर से, हाँ 01 लिखो, 1 लिखो, स्पेस हाइफन एच, हाइफन एच, एच। एच, हाँ, होम होम पोर्ट के लिए एच, हाँ टैब टैब। हाँ अभी अब E0C दे दो, E0C। अभी एंटर कर दो, एंटर। द हाँ स्पेसिफिक फोर्स एड्रेस। कर दो, फोर्स। देखो ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी टेस्ट सबनेट बनाया हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर में ये आता है, ठीक है। मैंने इसलिए आपको क्या बोला कि हाइफन सबनेट यूज़ करने का बोला, आप बोला कि आप नहीं यूज़ करोगे। अगर आप हाइफन सबनेट यूज़ करते तो ऑटोमेटिकली आपका आईपी असाइन हो जाता। आप बोल रहे हो कि आप नहीं करोगे, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको नहीं करना है, नहीं बात, कोई बात नहीं। अब नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। अच्छा ये 15 तक वन है, पीस। तो ऐसा करता हूँ मैं 20 देता हूँ, क्या दिक्कत नहीं है? नहीं नहीं, हाँ 20, या फिर ये फोर्स सबनेट एसोसिएशन, ये भी कमांड मार दो ना, हाइफन फोर्स सबनेट एसोसिएशन, स्पेस दे दो। अरे यहाँ पर नहीं, स्पेस बाहर, ठीक है ठीक है, एकदम बाहर चले जाओ, हाँ स्पेस दो, हाइफन फोर्स सबनेट एसोसिएशन मारो, हाइफन फोर्स, टैब 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 मारो, हाँ। अच्छा अच्छा, ये उस सबनेट में नहीं है ना। आप जो सबनेट यूज़ किए हो, आप क्या किए हो, आप सबनेट कहाँ पर किए हो, आप सबनेट अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन में किए हो, ठीक है। उसमें और 15 आईपी आता ना, तो बस इसी इसी के लिए एरर दिखा रहा है। अभी मैं इसको 20 करूंगा, हो नहीं जाएगा। नहीं, आप समझ नहीं रहे। हो आपने गया। जो सबनेट किया, आप कहाँ, हाँ हो गया। आपने सबनेट कहाँ पर क्रिएट किया, आपने ब्रॉडकास्ट, कोई अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन में क्रिएट किया ना। हाँ और आपका आपका जो पोर्ट है वहाँ कहाँ पर है, अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन में है, राइट, E0C। E0C तो और जो, डिफॉल्ट में है ना, वो तो दूसरी हाँ, ब्रॉडकास्ट में है। इसीलिए कमांड काम नहीं कर रहा। अगर सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन में होता तो काम कर जाता, मतलब अगला पुराना वाला कमांड, समझ अच्छा, गया ना। अब ये बन गया है ना। हाँ अभी मतलब नेटवर्क इंटरफेस शो करो, नेट नेट इन शो, नेट स्पेस इंट शो, हाँ इंट स्पेस शो, पूरा देखने का जरूरत नहीं है। हाँ देखो, आपने जो क्रिएट किया है वो शायद होगा कहीं पे, हाँ नैस डिवाइस है ना, बस। वो पहले ये सब आपने क्रिएट कर चुके हैं, NFS लेवल ये ये मैंने सब। ये मैंने बनाए थे दो, ठीक है। सब बना लिया आपने, बस ठीक है। मैंने टेस्ट एसवीएम बनाई। एक मेरे क्वेश्चन और है। हम्म, अभी ये जो एसवीएम है, हम्म, जब एसवीएम बनाते हैं तो उसके ऊपर एक डिफॉल्ट एक वॉल्यूम बनता है उसका, है ना। हाँ 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 हाँ, बनता है वॉल्यूम, ठीक है। राइट, हाँ। उसके बाद हमें अगर एक डाटा वॉल्यूम लाना है तो एक वॉल्यूम बनाना पड़ेगा अलग से, जो हम डाटा के लिए करेंगे, है ना। 2 GB राइट का, राइट, 10 GB का, कितना भी होगा, है ना। हम्म, तो एसवीएम भी हम बनाएंगे। अब हम्म, एसवीएम जो है, एस ये सारी चीजें एसवीएम पे होगी, है ना। तो मेरे को ना हम्म, ये एसवीएम का मेरे को क्लियर पिक्चर नहीं है। ये एसवीएम होस्ट से कैसे अटैच होगा मेरा, मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। और और हर सर्वर के लिए कि मैं मान लो अभी मैं एनएफएस के मेरे ना 4 शेयर हैं, 4 शेयर है मेरे पास। हम्म, क्या क्या वो मैं एक एसवीएम पे ही दे दूं कि अलग अलग हाँ, बनाना है? एक एक एसबीएम पे हो जाएगा, एक में ही दे सकते हो। अच्छा। अगर एक एक एसबीएम पे आप 1000 वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हो, मतलब आप 1000 शेयर्स क्रिएट कर सकते हो। नहीं बना तो चलो ठीक है, पर ये बेस्ट प्रैक्टिस है। हाँ बेस्ट प्रैक्टिस है, अगर सेम लोकेशन का है तो आप कर सकते हो। जैसे हम लोग का अलग अलग लोकेशन के लिए है, जैसे जिनीवा है, या फिर कोई दूसरा दूसरा है, तो जिनीवा के लिए मेरा एक भी सर्वर है, तो उसी में मैं करता हूँ। आ, एक दूसरा चीज़ है लग्जमबर्ग के लिए कुछ अलग है, तो उसमें अलग करता हूँ मैं। अगर मान लोकेशन स्पेसिफिक कर लेता हूँ। मान लो अभी मैं आईएस का दी का बना रहा हूँ, ठीक है ना। मेरे पास 10 सर्वर है। इसका जी मतलब लर्न हो गया उसको, मैंने अभी तक मैंने आपको क्रिएट नहीं 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 किया, नहीं, बस क्रिएट आपको मैंने नहीं। दिखाया। हाँ वो अभी मैं वैसे ही मैं इसका सैलरी जाना चाहता हूँ कि अगर 10 सर्वर हैं तो 10 सर्वर के लिए एक ही ठीक है एसवीएम। इसका जी, हाँ एक ही ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। अच्छा, एक ही ठीक है। एक ही ठीक। अच्छा चलो, अभी मैंने ये बना लिया, ठीक है। मैंने इस पे आईपी दिया था, इस पे अपने आईपी ले लिया 10।
इस पे अपने आप ही ले लिया 11। ठीक है, ये देख रहे हैं ना आप, ये जो मैंने पहले बनाए थे। ठीक है, अब मेरा, अब मेरी मशीन है यहाँ, ये है। ये कौन सा मशीन है? यू बंतु का है। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन ये क्या है लो? अच्छा, इस पे आप माउंट करना चाहते हो? हाँ, तो उसके लिए तो आपको बनाना पड़ेगा ना एनएफएस एक्सपोर्ट वगैरह, आप बनाए क्या? एनएफएस नहीं, एक्सपोर्ट पॉलिसी। म- मैं अब देखना चाहता हूँ कि अब मैं यहाँ कैसे करूँ, मैं एक, मेरा ये क्वेश्चन। आपको आपको पहले बनाना पड़ेगा ना, रूल्स वगैरह बनाना पड़ेगा। आप नेटअप में जाओ, बनाओ पहले एनएफएस एक्सपोर्ट पॉलिसी रूल्स, ये सब बनाओ। इसका आईपी ले लो बस आप। इसका आईपी क्या है, ले लो। 1.5 ना आईपी? ठीक है 1.5। ठीक है। 1.5 आप नहीं नहीं, वो तो मैं पिंग कर रहा था। इसका आईपी मैंने खुद दिया था, एक मिनट देख लेते हैं। 130 आईपी दे रखा है मैंने इसका, ठीक है ना। ठीक है, आप फिर नेटअप में जाओ, नेटअप में जाओ ऑलरेडी। आप नेटअप में जाओ, आप यहाँ पर क्रिएट करो एक्सपोर्ट पॉलिसी, लिखो एक्सपोर्ट पॉलिसी, एक्सपोर्ट टैब, टैब मारो, टैब, टैब मारो ना, क्या बोल रहा हूँ, हाइफन पॉलिसी, हाइफन लिखो, टैब मारो, टैब मारो, शो, SHOW, एंटर। ठीक है, अभी एक्सपोर्ट पॉलिसी वही वाला लिखो, रूल लिखो। अब ये जो बाय डिफॉल्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी वही बनी हुआ है ना। आप अगर कुछ क्रिएट करना चाहे तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो। अब मैं क्या लिखूं? नॉर्मली नॉर्मली डिफ़ॉल्ट पे करता हूँ, मतलब जो अपने इन्वायरमेंट में डिफ़ॉल्ट पे करता हूँ। पॉलिसी क्रिएट, टैब टैब टैब, हाँ क्रिएट एनएफएस, करो। ठीक है। लेकिन आप जो कर रहे हो ना, आप सोच रहे हो कि हर एक चीज़ आप टेस्ट करोगे, लेकिन नहीं कर सकते। कुछ कुछ चीज़ जो मैं करूँगा इसके बाद, वो आपका टेस्टिंग में नहीं होगा, चलो क्योंकि देखते, उसका जो नहीं लाइसेंस। नहीं होगा तो नहीं होगा, क्या कर, अब ये ठीक है इतना। हाँ ठीक है। एंटर मार दूं? एंटर एंटर, हाँ। कुछ और तो नहीं है? देखो टैप करो, टैप मारो, नहीं टैप जो कर ये, दिया मैंने अब। ठीक है। एक्सपोर्ट पॉलिसी शो, टैब, एंटर। अभी एक्सपोर्ट पॉलिसी रूल लिखो आप, एक्सपोर्ट पॉलिसी रूल, स्पेस रूल और क्रिएट, क्रिएट टैब, टैब मारो, एनएफएस। नहीं तो बना रखी है हमने ऑलरेडी। अरे ये तो पॉलिसी बना है, ये तो मैं रूल बना रहा हूँ ना। एनएफएस, एनएफएस टैब। अभी आईपी दो आपका उबंटू का। कितना था, 1 डॉट? याद नहीं है, 10 था क्या? 1 डॉट नहीं, 130, 130। 10.130। पर यहाँ आईपी तो हमारे कुछ और चल रहे हैं, हम ये मिसमैच हो जाएगा। अरे भाई, आप आपका सर्वर का आईपी दे दो, आप जो आप चाहते हो, जो भी वॉल्यूम है उसको वहाँ पर माउंट करने के लिए 130, 130। नहीं, 1.30 है ना। 10.130, पर 10, नहीं 10. पर 10 वो पिंग नहीं कर पाएगा ना, मिसमैच हो जाएगा, आप समझ नहीं रहे। अगर हमारा वो ये आईपी अगर डिफरेंट है, ये 10 यहाँ, मैं वहाँ चेंज कर दूंगा, 1 लिख दूंगा वहाँ, मैं वहाँ चेंज ओ कर अच्छा दूंगा। अच्छा, समझ गया समझ गया समझ गया। समझ गया? आप सबनेट, हाँ हाँ हाँ, सेम सबनेट पे, हाँ ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ठीक। एंटर। टैप टैप। ओके। हम्म, समझ गया। इसको आप दे दो एनी, दे दो एनी, मतलब रीड राइट होगा आपका, हाँ। फिर RW रूल एनी, फिर हाइफन सुपर यूज़र। ठीक है, अलाउड, ठीक है हाइफन सुपर यूज़र लिखो। अरे ये रहने से कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखूं? एस, एस, हाँ एनी। बस एंटर, एंटर कर दो, एंटर कर दो, एंटर कर दो। अभी एक्सपोर्ट पॉलिसी रूल शो करो, एक्सपोर्ट पॉलिसी रूल शो।
ठीक है, हो गया। अब इसको माउंट करो आप पहले वॉल शो करो, वॉल शो। ओके, एक मिनट। ओके, इनएफएस क्रिएट किया आपने? इनएफएस क्रिएट किया? इनएफएस क्रिएट करो। हाँ वॉल्यूम ऑलरेडी इनएफएस क्रिएट करो, इनएफएस क्रिएट। ये एनएफएस इनएफएस, ये क्या कर रहे हैं हमने? हाँ एक सर्विस क्रिएट करो। टैब टैब टैब, हाँ एंटर 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 एंटर। हाँ आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपके पास एनएफएस का लाइसेंस नहीं है। ये क्या है एनएफएस का लाइसेंस? अरे एनएफएस आप जो यूनिक्स में माउंट करेंगे उसके लिए एनएफएस चाहिए, नेटवर्क फाइल सिस्टम, उसका लाइसेंस चाहिए होता है, जो आपके पास नहीं है। आपके पास अगर नहीं है तो आप माउंट नहीं कर सकते हो। है आपके पास कोई लाइसेंस वगैरह? दो डाल दूसरा बीच में। लाइसेंस कैसे डालोगे आप? लाइसेंस कैसे करोगे? कैसे लेके आओगे लाइसेंस? के लिए तो लाइसेंस, जैसे मेरे पास लाइसेंस है क्योंकि वो खरीदा हुआ है क्लाइंट ने, अभी यहाँ से कैसे करोगे? चलो मैं देखता हूँ कोई जुगाड़। लाइसेंस का कुछ ना कुछ फ्री लाइसेंस अगर मिलेगा कैसे, तो मैं आपको अभी ये करता हूँ। मैं आपको अभी सैन दिखा देता हूँ, ठीक है? नैस दिखाया, अभी सैन दिखा देता हूँ। एक सेकेंड। इसको इंस्टॉल करो। अब वो कैसे करते आप हैं? GUI में ओपन करो ना नेट ऐप को, अच्छा रहेगा थोड़ा सा। हाँ यहाँ पर ओपन करो। कितना था हाँ प्लान? ओपन। यही था। अच्छा यहाँ पर नहीं ओपन होगा क्योंकि आपका ये है, आपका उसके अंदर है। हाँ, ठीक है, यहाँ पर इसका आप इंस्टॉल करो। लाइसेंस करो, लाइसेंस देखो, लाइसेंस इंस्टॉल देखो, लाइसेंस स्पेस इंस्टॉल। नहीं लाइसेंस, लाइसेंस के लिखो, लाइसेंस के बाद स्पेस दो, स्पेस। हाँ एक सेकेंड, इसमें ऐड, हाँ ऐड, हाँ कोड, कोड है ना आपके पास? कोड इसको कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, स्पेस स्पेस, कुछ नहीं आ रहा। इंटर 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 इंटर। इंस्टॉल सक्सेसफुल, ठीक है। अभी इनफेस क्रिएट करो, टैब एरो, हाँ हाँ टैब, हाँ इंटर इंटर, मतलब आप एरो सॉरी। चल बड़ा देखा दोबारा। अभी हाँ अभी वो माउंट करके हो जाएगा। अब क्या करना है अभी? अभी वो लिनक्स पे जाके माउंट करना है। अब वो जो उबुंटू सर्वर है उस पर आपको आईपी चेंज करना है उसका, और उसके बाद आपको माउंट करना है। बस माउंट करने के लिए मैं बोल देता हूँ। अब हम इस पे थे। ये क्या है? इसको इसको कैसे मिनिमाइज करूं? और सबसे बड़ी बात, आप एक काम कर रहे हो ना, आप अगर कोई पे कहीं पे नेटअप पे काम कर रहे हो तो आप कर भी सकते हो, क्योंकि आप यहाँ पर कर दिए तो वहाँ पर भी कर सकते हो। अच्छा, चलिए यहाँ तो कर लें, फिर वहां भी करेंगे तभी। इसको मैंने 1.11 दे रखा था। कितना दिया था उसको हम 1.30 दिया था ना? हाँ, याद ही नहीं, देख लो देख लो। नहीं, वो तो करो चेक।
अब यहाँ सर क्या करना है? मैं क्या, अब क्या करना है? आपका आईपी हो गया चेंज? अब इसको मैं इसको कैसे डिसेबल करके इनेबल करना है? मतलब कि आईपी तो दे रखा है वहाँ, दिखा नहीं रहा है यहाँ। ये तो बताइए, नहीं, नेटवर्क सर्विस स्टार्ट, नेटवर्क सर्विस स्टार्ट काम नहीं कर रहा है क्या? नहीं नहीं, नेटवर्क नहीं चल रहा है ये इस पे। ये गूगल में सर्च करो ना, मेरे को पता नहीं है, उबंटू को पता नहीं, उबंटू कहाँ से बताओगे? कौन? कॉपी करना। ये कहाँ दे दिया? ये तो भी हटा सकते हो क्योंकि, हो गया क्या? हाँ, उसका पासवर्ड दे दो। हो गया, हो गया, ये हो गया ना, ऑलरेडी हो गया। अब देखो आईपी देख लो, आईपी देख लो। हो, नहीं हुआ है। पीछा दिखा देता हूँ। अगर मैं स्टोरेज एग्रीगेटर बनाता हूँ उसका भी डिफॉल्ट वॉल्यूम बनेगा ना एक? नहीं 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 अच्छा नहीं उसमें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। उसका डिफ़ॉल्ट वॉल्यूम तभी बनेगा आप अगर इंस्टॉल कर रहे हो, तो इंस्टॉल कर रहे हो खुद से एग्रीगेट बन रहा है, खुद से वॉल्यूम बनेगा। लेकिन नॉर्मल एग्रीगेट बना रहे हो उसमें डिफ़ॉल्ट वॉल्यूम नहीं बनेगा। एक चीज़ है, आपने मतलब बहुत मेहनत की है इसके ऊपर, लेकिन ना मेरा कोई भी स्टूडेंट सिमुलेटर इंस्टॉल ही नहीं कर पाया। प्रैक्टिस तो छोड़ दो, सिमुलेटर ही नहीं इंस्टॉल कर पाया। नहीं, करना ही पड़ता था। हम्म। किसी का मैसेज भी आया था मेरे को, आपको हाँ, बताया होगा। इंस्टॉल करने के लिए। हाँ हाँ। वो कह रहा था, मैंने कहा भाई, मैंने कहा सर से ही पूछो आप, वही बता पाएंगे आपको। मैंने तो कभी ट्राई नहीं किया इंस्टॉल करने के लिए, मैंने ज़िंदगी में ट्राई नहीं किया। क्या आप ये कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा, कोई एसएस वगैरह दे दो तो बच्चों को थोड़ा सा उसको फिर सही हो कर पाएंगे वो प्रैक्टिस। बंदा क्या ना, उसको थोड़ा, हाँ, ठीक है। हो गया, हाँ, हो गया ना। हाँ, तो अभी इसमें माउंट करने के लिए आप एक बार जाओ, इसमें जाओ, आपका नेटअप में जाओ। नेटअप पे जाऊं? हाँ हाँ, नेटअप में जाओ। तो यहाँ पर आप लिखो, मैं आपको बता रहा हूँ। आप यहाँ पर लिखो वॉल शो, वॉल शो लिखो, वॉल शो, वी ओ एल, वॉल्यूम शो, हाँ। नहीं नहीं, वैलिड नहीं, वॉल शो। अच्छा, वॉल्यूम वॉल्यूम शो, ओके। हाँ, वॉल्यूम शो। ये मैंने बनाई थी। हाँ, तो आप लिखो टेस्ट वी एम कोलन टेस्ट वॉल्यूम, वहाँ पर जाके लिखो, उधर उधर, यहाँ पर नहीं। अच्छा,
हाँ उबंटू में, उबंटू में। अच्छा वहां लिखूं मैं? हाँ हाँ कहाँ, कौन सी ये वाली करनी है ना हमने? हाँ, हाँ, लेकिन वो उबंटू में ETCFS फाइल है। वो तो सब में FS होती फाइल है। है कि नहीं? फिर क्या क्या होता है? कुछ ना कुछ फाइल तो होगा। हाँ फाइल का नाम क्या है? है बीच में। हाँ, इंटर इंटर। तो यहाँ पर आप लिखो, आप नहीं, आई ये मारो, आप आई के। हमें परमानेंट माउंट नहीं करना, हमें माउंट रहने दो ना, क्या करना है हमें माउंट करके? मैं नहीं, टेस्टिंग करनी है। माउंट -T कमांड जो है मारो, फिर माउंट-T। पहले, ओके। पहले हाँ डायरेक्टरी बना लो, MKDR कुछ डायरेक्टरी बना लो, MKDR, MKDR स्पेस कुछ डायरेक्टरी बना लो। हाँ 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 हाँ। अभी माउंट का कमांड मैं आपको देता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड। पूरा लिख कॉपी करके देता हूँ, ये तो आपको ओए प्रॉब्लम ओए, नहीं होगा। एस 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 यू। मैंने माउंट कमांड दिया था एक बार, नहीं, वो एक बार देखो। रूट चाहिए इसको। हाँ ठीक है। ठीक है। और ये आपने इंस्टॉल किया है, ये वाला आपको इंस्टॉल करने के लिए बोलता हूँ, एक सेकेंड। ये दो चीज़ आप इंस्टॉल कर लो अच्छा। NFS के लिए। मैं आपको दे देता हूँ, एक सेकेंड मैं दे देता हूँ आपको। पिंग करता हूँ। पिंग कैसे करूँगा? मतलब पिंग करने का प्रॉब्लम है, मैं इसमें पिंग करता हूँ ओह, गलत लिख हो व्हाट्सएप गया। में। यम यम करना है। नहीं याम नहीं, याम नहीं, ये एप्ट मैंने ओके। दे दिया कमांड आपको, देखो। ये तो इंस्टॉल करना है, sudo apt-get और ये। बोल दो यहाँ से कि अगर मैं वहां जाऊंगा फिर टाइम लगेगा कुछ लोग धीरे। sudo apt, मतलब मैं बोल देता sudo हूँ, apt sudo अपडेट। अपडेट। हाँ, एंटर। अरे साला नहीं है कमांड के, लेकिन ubuntu के लिए दिखा रहा था वो। हाँ याम ही कर दो फिर। याम आपके पास नहीं होगा शायद, होगा क्या? याम तो कन्फिगर करना पड़ता है ना, ये लोग अपलोड मैनेजर। नहीं है आपके पास, उसमें दे अपडेट कर ये करना पड़ता है। ढूंढ तो रहा कुछ, इंटरनेट पे जा रहा होगा। आ रहा देखो। हम्म, हो रहा है। हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, 0 बाइट है ना, कहाँ पर हो रहा है? This system is registered with an internal, but it is not receiving update. अरे गूगल पे जा रहा है कि नहीं ये? पता नहीं, ubuntu नहीं दिखा रहा। नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, देखो ना, पिंग नहीं हो रहा। ये सब आप बाद में कर लेना, क्या खुद से एक बार ट्राई करके देख लेना, ये हो जाएगा, मतलब जो मैं सिखा रहा हूँ वो आपका काम अच्छा हो ये जाएगा हो उसमें। गया। नहीं है अभी, इसका मतलब कि ऐड करना पड़ेगा इंटरफेस मेरे को, तब इंटरनेट चलेगा इस पे। वो आप कर लेना, वो आप आपके इतने टाइम में कर लेना, बस आपको माउंट चलो करना है, आप बस हो जाएगा। कहते हो ठीक है, वरना आप ही करवाओगे फिर। नहीं नहीं, हाँ ये नहीं, तो मैं आपको वो खुद ठीक से है, मैं करना तो चाहिए ठीक है। है। मैं तो मैंने किया ही है, इतनी चीजें आज की मैंने, देखो। बड़ी बात नहीं है ये सब, मतलब ऐसे भी देखो, आप जब पहले आप इंटरव्यू क्लियर कर दो, फिर उसके बाद आप प्रोजेक्ट में जाके, प्रोजेक्ट में कुछ इश्यू का बोल देना, मैं कर दूंगा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी बनाए बनाए रहता है, मतलब सब चीज़। अभी ये सिमुलेटर में करना मतलब थोड़ा डिफिकल्ट है, सिमुलेटर एक्चुअल में नहीं है ना, तो वही प्रॉब्लम है, और कुछ नहीं। चलिए मैं आपको आप शेयर करो ना। मेरा स्क्रीन तो नहीं दिख रहा है, अच्छा अच्छा मैंने शेयर नहीं किया है। यहाँ पर थोड़ा बारिश हो रहा है, बारिश हो रहा है। मेरे को जाना भी है यार, एडमिशन लेने के लिए जाना है, मतलब उसके लिए LLB के लिए।
साला जाना भी है, जाना पड़ेगा। अब क्या करने लगे हम? हाँ, वो मैं बता देता हूँ क्या करेंगे। एक सेकंड। आज क्या करेंगे ना, आज हम लोग क्या करेंगे कि आइस गलती से, ठीक है, मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर, एक सेकंड, नोट पैड। आज क्या करेंगे, लर्न लर्न एलोकेशन, ठीक है, ये सैन का पार्ट करेंगे। विल वर्क ऑन सर सैन, आइस एक चीज क्रिस्टल, तो बोलनी है, जो आपका जो पुट्टी आइस पे जो क्रिस्टल। आउटपुट आ रही है ना, एक बहुत ही सेकंड। छोटी दिखा रही है, क्योंकि यहाँ साइड पे भी हमारे आइकन बने आते हैं ना, तो आप पुट्टी का आउटपुट बढ़ा सकते हो, मतलब इसका साइज। अभी बड़ा है ना? हाँ, थोड़ा सा बड़ा है, हाँ। अभी देखो। ये रोज जीरो के लिखते हैं, रोज जीरो के लिखते हैं। प्रोसेस का मतलब, नहीं तो कोई भी कमांड मारेंगे ना, वो बीच में रुक जाता है, मतलब पूरा पूरा आउटपुट आपको नहीं अच्छा। देगा। अच्छा, और मतलब बड़ा कमांड जैसे आपका नेटवर्क इंटरफेस शो दिया, आपका दिख गया, क्योंकि आपका बहुत छोटा है आउटपुट। अगर वो बहुत बड़ा आउटपुट आएगा तो ये स्क्रीन है ना, ये पूरा जितना स्क्रीन है उतना ही दिखेगा आपको। हेलो। 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 हाँ, मेरा एक्चुअली करंट हाँ, चला क्या? गया था। ठीक है। ओके। हाँ, सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? हेलो। हाँ, दे रहा हूँ। हाँ सुनाई दे जी। रहा है ना? हाँ, आ हाँ, रहा, मेरा सुनाई एक्चुअली दे रहा है। करंट चला गया, मेरा एक्चुअली हाँ जी सर। मेरा करंट चला गया, ठीक है, मेरा एक्चुअली है, मेरा ये है, क्या बोलते हैं उसको, वाईफाई तो है मेरे पास, लेकिन वाईफाई मैंने कनेक्ट नहीं किया है, मतलब कनेक्ट नहीं किया, मतलब जो इन्वर्टर है उसके साथ कनेक्ट नहीं है। मैं भी मोबाइल मोबाइल से कर लेता हूँ, एक से देखता हूँ, मोबाइल से हो जाएगा। कुछ यहाँ पर है तो बंद कर देता हूँ उसको, पता नहीं। देखता हूँ, थोड़ा स्लो होगा कहीं। एक सेकेंड। कनेक्ट हो गया। हाँ, ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, इसका फ्लो चार्ट मैं बना देता हूँ। पेंट। एक तो मेरे को ना वी सर्वर और सर्वर का कनेक्शन कैसे होता है, ये मेरे को भी पता करना है थोड़ा। ये मेरे को समझ नहीं आता। अरे सर्वर के साथ कोई कनेक्शन नहीं कर रहा है। अरे सर्वर के साथ कनेक्शन कहाँ, एक्सपोर्ट पॉलिसी रूल वाला ना, वही कनेक्शन है। मतलब ये बोल रहे हैं कि सर्वर, अगर आपको कोई सर्वर के साथ कुछ कनेक्शन करना है, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपका जो सर्वर है वो आपका लीफ से रीचेबल होना चाहिए। आप समझ रहे हैं ना? मतलब योर लीफ कैन कनेक्ट टू योर सर्वर, मतलब उसमें आपका पोर्ट वगैरह ओपन होना चाहिए। ओके। एनएफएस के लिए दो पोर्ट है, एनएफएस डी एंड माउंट डी, 111 एंड 2046, 2048 आई थिंक। तो ये दोनों पोर्ट ओपन होना चाहिए। देखिए, मैं अगर कुछ कर रहा हूँ तो मेरे को पहले क्या करना पड़ेगा, आपको हाँ जोनिंग जी पता सर। है? हाँ जी सर। जोनिंग पता है आपको? हाँ जी, जोनिंग हाँ पता जी है सर, ना? पता है।
कि कैसे टेक्स्ट कैसे लूँगा मैं, ये हो गया। हाँ, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जोनिंग, ठीक है, zoning of HBA, WPN and storage, FED, FED, WPN। देखिए अभी यहाँ पर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, ये मैं एफ सी के लिए बोल रहा हूँ, दिस इज़ फॉर एफ सी, ठीक है। आइस का लिए क्या करना है, आइस का के लिए आपको सिर्फ नेटवर्क कनेक्शन बनाना है, जो कि नेटवर्क टीम करेगा, वो आप नहीं करोगे। आप समझ गए ना। हाँ फॉर आइसकाजी यू विल नॉट डू एनी जोनिंग, ठीक है। आप सो वंस यू डू द जोनिंग, दिस इज फॉर एफ सी, देन व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू क्रिएट, इसके बाद क्या करना, यू हैव टू क्रिएट लिप्स, ओके, यू हैव टू क्रिएट लिप्स, तो सैन लिप, ओके, यू हैव टू क्रिएट सैन लिप, ओके। And before that also you need to do one more thing, which is you have to create a V server. ऑफ कोर्स जी सर, वो तो बुलाना ही पड़ेगा। So you have to create a V server. हाँ, V server, सॉरी ये क्या है, ये वाला देना पड़ेगा, V server and enable FC protocol, FC and iSCSI protocol, okay। ये दो प्रोटोकॉल आपको वहाँ पर एनेबल करना है। देन यू हैव टू क्रिएट सैनलिप, ओके, सैनलिप पर नोड। सो if you have two node, then two sandwich, ठीक है, you have to create, then what you need to create, you have to get the IQ number from host, okay। IQ number आपको host से मिल जाएगा, this is for iSCSI, ओके okay। ओके। then what you need to do, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, then you have to create I group, okay, interface group, okay। In interface group what you'll have IQ number, okay, for iSCSI connections, and if you need FC connections, then what you need, you have to create I group that will have नहीं, आई ग्रुप बनाने की जरूरत है मेरे को? host W, हाँ हाँ जरूरत है, नेटअप में बनाना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको ये बनाना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना नहीं, पड़ेगा, जरूरत है इस। देन यू हैव टू क्रिएट वॉल्यूम, ओके। वॉल्यूम ऑन वी सर्वर, ठीक है। उसके बाद लान ऑल वॉल्यूम, लान बनाना पड़ेगा। उसके बाद मैप लान टू आई ग्रुप, ठीक है। मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सर, आपसे उसके बाद क्या क्वेश्चन करना पूछ रहा हूँ पड़ेगा, कि ये जो हम लिफ्ट बनाते हैं, हम यहाँ आईपी डाल रहे हैं, ठीक है ना? तो अगर आईएसएसडी करेंगे तो हम क्या डालेंगे? राइट राइट, आईपी डाल दिए, आईपी डालोगे, आईपी सेम ही है, सेम आईपी है, सेम। ओके। लिव के लिए सेम है। मैं यहाँ पर सैन का हटा देकर मैं लिव ले लिख देता हूँ, अगर जैसे अगर हम सै- अगर अगर हम हाँ फाइबर लिख दे चैनल रहा हूँ। कर रहे हैं, फिर क्या करेंगे हम आइकन? फिर क्या देंगे हम वहाँ? हाँ एक ही है, सेम ही है, लिव है, आईपी है और पोर्ट है, बस और नहीं, कुछ पर नहीं है। वो पोर्ट पे आईपी थोड़ी डलेगा जब आप अगर फाइबर चैनल लगाओगे। अरे भाई, आप मैं करके दिखाता हूँ ना आपको, चलो ठीक मैं है। आपको करके दिखाता हूँ, मैं कुछ करके दिखाता हूँ, एक सेकंड। आपको CY से करूँगा या CLI से करूँगा, कौन सा है, CLI या GUI? सीएलआई। ठीक है। आप एक्चुअली आपको क्या है ना, आप कुछ भी कर सकते हो, मेरा बोलने का मतलब है। नहीं, वो तो पता है को, मैं तो चाहे भगवान को भी एक पा सेकंड, सकता हूँ, पर वो कुछ भी वो मेरे को पता है वो, पर वो कैसे कर सकता हूँ ना, वो ये है, कैसे करना है। एक सेकंड, एक सेकंड, ठीक है। अभी क्या है कि हम लोग जो एस वगैरह क्रिएट करेंगे नैस के लिए, हम लोग एस वगैरह क्रिएट करते हैं, उसमें हम लोग
I you enable the protocol like NFS and CIFS. हाँ जी सर। Then we create the volume, we create the leaf, right? In NAS, I told you that we can fill over the leaf, right? We can migrate the leaf, fill over the leaf, right? But in SAN we cannot do that. मतलब even if you do that, it does not have any मतलब it will not have any advantages. क्योंकि सैन में क्या होता है, सैन में आपका मल्टीपाथिंग रहता है, जो मल्टीपाथिंग आपका मतलब आपका जो हाई अवेलेबिलिटी या रिडंडेंसी फॉल्ट टॉलरेंस जो भी रहता है वो मल्टीपाथिंग के थ्रू होता है। मल्टीपाथिंग मतलब क्या, आप जोनिंग कर रहे हो दो पाथ में जोनिंग कर रहे हो, आपका पास दो स्विच है, दो होस्टेज भी है, तो आपके पास दो पाथ है ना। हम्म। तो अगर एक पाथ डाउन होगा तो दूसरे पोस्ट से आपको स्टोरेज का हाँ। एक्सेस हो रहा है, ठीक है। तो उसमें आपको मतलब लीफ माइग्रेट का कोई ज़रूरत नहीं है। आप समझ रहे हैं ना, मतलब आपको क्या है कि हर एक नोड के लिए अ, हर एक अलग अलग लीफ आपको क्रिएट करना है, ताकि एक नोड डाउन हो गया, एक नेटवर्क का नोड डाउन हो गया तो दूसरे नेटवर्क का नोड है। लेकिन अगर आपका नैस का लीफ बना रहे हो तो उसमें नहीं ज़रूरत है, क्योंकि आपका एक नेटवर्क का नोड से दूसरे नेटवर्क का नोड पे वो नैस का लीफ माइग्रेट हो जाएगा। समझ गया ना भाई क्या बोल रहा हूँ? अच्छा ठीक है, मतलब कि सैन में नहीं होगा माइग्रेट। नहीं, सैन में नहीं होगा, सैन में माइग्रेट नहीं होगा। एक, अच्छा, एक मेरी क्वेश्चन है आपसे। सैन में आपका मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी हम्म, मान लो मैंने बनाया था, आपने देखा था ना मेरे प्रैक्टिकल में मैंने क्या बना रखा था। मैंने एक इंटरफेस लिया था, ठीक है, E0C और ई क्लस्टर 1 का और E0C क्लस्टर 2 का, ठीक है। तो अगर हम्म, अगर मेरा क्लस्टर 1 जो फेल होता है, क्या वो सेम टाइप के सेम पोर्ट पे माइग्रेट करेगा ऑन द अदर नोड? जैसे E0C क्लस्टर 1 का है, अगर वो फेल हो गया तो वो क्लस्टर 2 के E0C पे ही जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये ब्रॉडकास्ट डोमेन वाइड होता है, मतलब सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन में कोई भी पोर्ट ले सकता है। अच्छा। सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन में कोई भी पोर्ट ले सकते हैं, समझ गया ना वही। ये बहुत मतलब एक चीज़ होता है, एक सर्विस पॉलिसी रहता है आपका माई लीफ का। आप सर्विस पॉलिसी उसमें आप लिखोगे ब्रॉडकास्ट डोमेन वाइड या फिर क्लस्टर वाइड, मतलब बहुत सारी चीज़ रहता है, या फिर उसी नोड, मतलब ये बहुत सारी चीज़ रहता है। आप करोगे ना आपको पता हो जाएगा। फिल ओवर पॉलिसी रहता है। नॉर्मली ब्रॉडकास्ट बाय डिफ़ॉल्ट ब्रॉडकास्ट डोमेन वाइड रहता है। और नेटअप का बेस्ट प्रैक्टिस क्या होता है कि आप एक सैन लीव, ठीक है, एक नोड पे आप करो, हर एक नोड पे कम से कम एक सैन लीव करो। मेरे इन्वॉल्व में क्या है, दो सैन लीव है एक नोड पे। एक पोर्ट पे एक वो सैनलिस्ट। और भी ज़्यादा इसके, नहीं नहीं, एक नोड 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 नोड, पोर्ट नहीं, नोड बोल रहा हूँ। एक नोड पे एक। आपके पास दो नोड है ना। हाँ। नहीं, अगर हम हमारे अगर 3-4 पोर्ट लगे हुए हैं सर्वर में, तो स्टोरेज में, तो हम हर एक के ऊपर एक चीज, हाँ एक चीज क्वेश्चन और पूछना कि हम एक पोर्ट के ऊपर मल्टीपल लीफ बना सकते हैं? एक पोर्ट का, हाँ कर सकते हाँ 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 हाँ। तो फिर अगर हमारे पास 4 पोर्ट है, तो हम 4 पोर्ट पे अगर हम एक एक बनाएंगे तो वो सही है ना? तो और कैसे करोगे आप? एक पे कैसे चलेगा? हाँ, हाँ, एक पोर्ट के आप मल्टीपल लीव नहीं, बना सकते हो, कर सकते हो और हाँ। मल्टीपल पोर्ट पे एक लीफ बना सकते हैं? मल्टीपल पोर्ट पे सिर्फ एक ही लीफ चले, वो मल्टीपल पोर्ट पे। नहीं, मल्टीपल पोर्ट पे एक लीव मतलब क्या है, देखो आप बनाने के लिए एक तरीका है। आपको जो पोर्ट है उसको एक साथ ट्रंकिंग करना पड़ेगा, उसमें इंटरफेस ग्रुप बनाना पड़ेगा, तब आप कर सकते हो। लेकिन अलग अलग पोर्ट पे एक ही आईपी आप नहीं दे सकते हो। अच्छा, मतलब कि आप कह रहे हैं कि उनको उनको अगर आप मतलब कि एक ग्रुप में डालोगे, फिर आप लिफ्ट बना सकते हो मल्टीपल पोर्ट पे, वरना हमें अकेला अकेला ही बनाना पड़ेगा। हाँ, अकेले अकेले आप देखिए, आप लीप मतलब क्या है, आप आईपी, आप लीप में क्या आप देते हो, आईपी देते हो, हाँ। पोर्ट देते हो, राइट। तो एक ही आईपी अलग 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 पोर्ट के लिए नहीं दे सकते हो, मतलब अलग अलग अगर लीप बना रहे हो तो। लेकिन एक साथ अगर बहुत सारे पोर्ट को एक साथ ट्रंकिंग करके इंटरफेस ग्रुप बना के उसमें लीप दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आईपी दे रहे हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ठीक है। समझ गए ना। और
नेटअप में क्या होता है बेस, हाँ, नेटअप में क्या होता है बेस प्रैक्टिस क्या है कि आपका एक सैनलिप चाहिए, मतलब पास स्टोरेज फैब्रिक और नेटवर्क, ठीक है, और हर नोड के लिए, ताकि क्या होता है कि हर एक नोड का एक्सेस रहे आपका लन पे, हर एक नोड का पाथ रहे। तो एक नोड डाउन है तो अगर बहुत डाउन हो गया तो दूसरा नोड है जिससे आपका लन, मतलब जो सर्वर है आपका स्टोरेज देख सकता है। आपका क्या होता है कि एक लिमिटेशन है लन का पाथ का, आठ ओके। आठ लीफ से नहीं होता है, मतलब मैक्सिमम 8 लीफ कर सकते हो सैन लीफ, एक आई बुक के लिए, एक चीज़ के लिए। और इसमें क्या होता है कि ऑन टाइम में एक चीज़ रहता है कि एसएलएम रहता है, सिलेक्टिव लाइन मैपिंग। कीड। इसमें क्या होता है कि ये डिसाइड करता है कि जो नोड, हाँ मानो कि आपका एक नोड रहेगा जिसका डायरेक्ट मैपिंग रहेगा, एक इनडायरेक्ट रहेगा। डायरेक्ट मतलब आपका होता है ना, एक्टिव पैसिव रहता है, एक्टिव ऑप्टिमाइज, एक्टिव अनऑप्टिमाइज्ड। तो ये ऐसा रहेगा, मतलब राउंड रोबिन होता है ना, कुछ इस पाथ पे जाएगा, फिर दूसरा उस पाथ पे जाएगा। तो ओके। वैसा करके, मतलब ये मल्टीपाथिंग का कॉन्सेप्ट है। कहीं भी स्टोरेज में मल्टीपाथिंग रहता है, जैसे ईएमसी में रहता है पावर पाथ, नेटऐप में रहता है, नेटऐप के बारे को पता नहीं, ठीक है। और इसको नेटऐप में, हाँ इसलिए भी बोलते हैं उसको। और इसमें हिटाची में रहता है HDLM, हिटाची डायनामिक लिंक मैनेजर, ठीक है, ये सब रहता है। तो आपको मैं कर देता हूँ, क्रिएट करके दिखाता हूँ। मैंने मैंने पहले जो भी मैंने सेशन दिया है, तो वहाँ पर आप देखोगे, अगर मैं आपको शेयर कर दूंगा, उसमें मैंने आइस का से एफसी दोनों का दिया है लैब में, लेकिन एफसी का नहीं है, तो इसलिए एफसी का हम लोग दिखा नहीं सकते, मतलब दिखा नहीं सकते, मतलब कि कर तो सकते हैं लेकिन पूरा हाँ ठीक इंटरनल है, नहीं दिखा जितना हो सकते, सकता है वो दिखा देना। ठीक है, सेटअप नहीं है। हाँ तो मेरे को सिर्फ आईएएस का जी का ही बता दो बस, एफसी का ना मत बताना। मैं तो, मैंने हाँ आइस का से बता पिछला देता हूँ। प्रैक्टिकल भी तो करना है ना नॉर्मली अभी। नॉर्मली एफसी यूज़ होता है, सॉरी आइस का यूज़ होता है नेटऐप के साथ, क्योंकि नेटऐप लोग नैस के लिए यूज़ करते हैं नॉर्मली। तो नैस के लिए यूज़ करते हैं तो सैन स्विच नहीं खरीदते हैं, हम्म। आप समझ रहे हैं ना, नेटवर्क स्विच से काम लगे चला लेते हैं, वही प्रॉब्लम है। तो आपका ये एग्रीगेट है, ये एग्रीगेट ठीक है। हम्म, आपका एग्रीगेट मैं क्रिएट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास एग्रीगेट नहीं है, मेरे पास एग्रीगेट नहीं है। करा लो, कितनी देर लगती है क्रिकेट करवाने में? 2 मिनट लगेंगे। ये तो रूट एग्रीगेट है ना, रूट एग्रीगेट है ये। रूट एग्रीगेट लेके मैं क्या करूँगा, आप अच्छा। समझ रहे हो ना। डिस्काउंट 5 दे देता हूँ, टाइप रेट 4 दे देता हूँ। हाँ तो ये हो गया है। ये एक नया एग्रीगेट मैंने क्रिएट कर लिया, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी मैं इसके बाद क्या करता हूँ कि वी सर्वर क्रिएट कर लेता हूँ। वी सर्वर शो देखता हूँ कुछ वी सर्वर है कि नहीं। एडमिन वी सर्वर, नोट वी सर्वर, तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कुछ वी सर्वर क्रिएट करना पड़ेगा। एक सेकेंड, हाँ आइस का जिले करता हूँ, आइस का जी अंडरस्कोर वी सर्वर। एक सेकेंड, सब टाइप जरूरत नहीं है। गुड वॉल्यूम खुद से ले लेगा कुछ ना कुछ, हाँ। जब आप जॉब करते हो, आप यूआई से करते हो कि शो सारा देखता हूँ कमांड कुछ। प्रॉम्प्ट से करते हो आप जॉब पे? मैं कमांड प्रॉम्प्ट से ही करता हूँ, अगर मैं नहीं कर सकता कमांड प्रॉम्प्ट पे। मैं देखिए नॉर्मली मैं जीयूआई पे मैं स्ट्रगल करता हूँ, क्योंकि जीयूआई में इधर उधर ढूंढ के करना पड़ता है। कमांड प्रॉम्प्ट पे मेरे लिए इजी रहता है। कभी कभी जी कमांड प्रॉम्प्ट पे करता हूँ जब मेरे को कुछ देखना होता है कि एक ही जगह में ना, कमांड प्रॉम्प्ट में सॉरी जीयूआई में क्या होता है कि एक ही जगह में हर चीज़ दिख जाता है, तब मैं देखता हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट में क्या होता है, एक करोगे फिर आउटपुट आएगा, फिर एक करोगे, तो वही प्रॉब्लम है।
यूनिक्स स्टार यूनिक्स दे देता हूँ, मिक्स भी दे सकते हो। यूनिक्स को दिया आपने वहाँ? नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट यूनिक्स ही देते हैं हर जगह। नॉर्मली अगर कुछ इसके लिए इप्सी आइस के लिए यूज़ कर रहे हो तो यूनिक्स ही देते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने वी सर्वर क्रिएट किया। उसके बाद वी सर्वर शो ये हो गया। अभी आइस का प्रोटोकॉल आपको ऐड करना है। एक बार देख लेता हूँ कि प्रोटोकॉल क्या क्या है ऑलरेडी। शो प्रोटोकॉल्स हाइफन वी सर्वर आइस का मेरे पास आइस का ऑलरेडी है मेरे पास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आइस का ऑलरेडी है, फिर भी एक चीज़ है, कर लेता हूँ। ये सर्विस जो है ये क्रिएट करना पड़ता है। ये सर्विस क्रिएट करने के लिए आपका इसका ठीक है, हो गया। सर्विस क्रिएट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको क्या करना है कि आपको सैन लिप वगैरह बनाना है, ताकि आपका मतलब आप कुछ भी करो नेटअप में आपको लिप बनाना है। नैस करो सैन करो, लेकिन नैस में लिप का क्या है कि माइग्रेट वगैरह फिलो वगैरह अच्छा कर सकते हो, सैन का कुछ नहीं कर सकते हो। बस सैन का वही है, लेकिन विदाउट क्रिएटिंग आप नहीं कर सकते हो, फिर काम नहीं कर सकते, आपको क्रिएट करना ही पड़ेगा। ई सर्वर आइस का सर्वर एक एक करके कर देता हूँ। मेरा मेन चीज़ जो है मेरा रोल है, रोल हमेशा डेटा रहेगा। अगर आप रिप्लिकेशन कर रहे हो तो इंटर क्लस्टर रहेगा। आप अगर कुछ ईज़वीएम मैनेजमेंट के लिए भी लीव होता है, उसके लिए मैनेजमेंट होगा तो वो अलग होता है। क्या होता है? वो वो क्या होता ईज़वीएम है? मैनेजमेंट के लिए वो नॉर्मली क्या होता है कि हम्म, वो मैं आपको बाद में समझाऊँ, क्योंकि मेरे को भी उतना पता नहीं है। नॉर्मली यूज़ नहीं होता कहीं पे, लेकिन आपको मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड। थोड़ा सा खुद से आ जाएगा इसे ना, पासवर्ड मोमिस आई थिंक सो, खुद से आ जाएगा। हाँ, आपको क्या करना है, हमेशा नेटवर्क में जाना है देखने के लिए, हमेशा नेटवर्क में जाना है। आपको नेटवर्क इंटरफेस में जाना है। देखो ये सब है ना, आप अगर क्रिएट करोगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा। देखो ये थोड़ा छोटा सा आ रहा है, बड़ा सा आ रहा है, छोटा करना पड़ेगा इसको। हाँ हाँ हाँ। नहीं यहाँ पर नहीं दिख रहा, बट यहाँ पर और एक होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर दो है, एक डेटा के लिए है और एक इंटर क्लस्टर के लिए। डेटा के लिए इंटर क्लस्टर के लिए दोनों हैं, दोनों के लिए। एक सेकेंड, ठीक है। डेटा प्रोटोकॉल, डेटा प्रोटोकॉल बड़ा आपको करो सर, थोड़ा आइस सा का दिख होगा। नहीं रहा है, छोटा सा। हम्म, दिख रहा है ना। हाँ ठीक है। अभी उसका होम नोड क्या है, होम नोड क्या है, 01। एड्रेस को छोड़ दो। ओ शिट, यहाँ पर सबनेट भी तो नहीं क्रिएट किया हम लोगों ने, बहुत प्रॉब्लम है यार। छोड़ो, सबनेट शो, सबनेट भी तो नहीं क्रिएट किया। उसके लिए ब्रॉडकास्ट भी बनाना पड़ेगा, फिर आप सबनेट पे आओगे तो। नहीं नहीं, ब्रॉडकास्ट में नहीं बनाएंगे तब भी हो जाएगा। क्योंकि ये तो ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट का मैं यूज़ कर लूँगा। मैं बस देख रहा हूँ कि सबनेट कौन सा आईपी दूंगा मैं, मतलब उसका आईपी रेंज क्या है। नेट सबनेट क्रिएट
नेट नेम डेमो डोमेन डिफॉल्ट स्पेस करने का 168 कनेक्टेड हो गया। अभी जो पुराना जो कमांड था उसको मैं फिर से कॉपी करता हूँ। फेल ओवर पॉलिसी नहीं चाहिए क्योंकि ऐसे भी सैन लीव का कहाँ फेल ओवर होने वाला है। डिसेबल ठीक है, और करके भी कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ कर लो, करना कर लो। डेटा अच्छा अच्छा कोई नहीं कोई नहीं। दे तो रखा है आपने इसका जी। वो इसका फी सर्वर कुछ चेंज करना पड़ेगा। एक सेकंड, फी सर्वर शो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। cannot create leaf on this database आजकल because this list of database is inconsistent with the service policy है तो हाँ सॉरी ठीक है कोई नहीं। कोई नहीं। सोचिए ये हो गया ठीक है। अभी दूसरा वाला जो है E0D एक ठीक है। अभी इसमें लीव टू करता हूँ। E0D इसके बाद यहाँ पर
भाई हाँ जी मैं सर। क्या कर रहा हूँ, हर एक नोड पे दो करके बना दे रहा हूँ, दो करके साइन लिख ओके। दे रहा हूँ। ये बना दिया। नॉर्मली एक से हो जाता है, दो अच्छा। बना दिया मैंने। ठीक है। लेबल करने ऑलरेडी एग्जिस्ट, अच्छा अच्छा। अभी सैन के लिए क्या है ना, सैन के लिए एक मैनेजमेंट लिप भी बनाना पड़ेगा, सिर्फ मैनेजमेंट के लिए। वो तो ऑलरेडी बना हुआ है। सैन के लिए एक मैनेजमेंट लिप भी बनाना पड़ता है। नहीं है, नहीं है, नहीं है। हाँ नहीं है, सिर्फ नॉर्मल लिप है, मैनेजमेंट लिप नहीं है। मैनेजमेंट लिप जिसमें मतलब सिर्फ मैनेजमेंट के लिए होता है, उसमें डेटा प्रोटोकॉल कुछ नहीं रहेगा। नेटवर्क इंटरफेस क्रिएट। वो मैनेजमेंट क्या है? क्लस्टर MGMT अप 192.168.0.101। ये क्लस्टर मैनेजमेंट के लिए है, वी सर्वर मैनेजमेंट के लिए बनाना पड़ेगा। ये वाला डेटा वी सर्वर इसका मैनेजमेंट के लिए बनाना पड़ेगा। वो क्या, वो किस लिए होता है? वो उसका क्या बोलूँ, एस वी एम का ये नॉर्मली ये जो होता है, ये हम लोग जो करते हैं, ये इसका मैनेजमेंट के लिए होता है, सैन के लिए होता है वो। नॉर्मली हम लोग इसको यूज़ करते हैं, अपने इन्वायरमेंट पे भी है हर एक। सैन नैस के लिए भी होता है। नॉर्मली नॉर्मली नैस के लिए हम लोग नहीं यूज़ करते, सैन के लिए तो यूज़ करते हैं उसको। इसका जी है, इसका जी अंडरस्कोर वी सर्वर अंडरस्कोर एडमिन। वेट आर्गुमेंट, वेट आर्गुमेंट वाई 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 वाई। अच्छा अच्छा। एल आई एफ स्पेस, रोल तो डेटा ही रहेगा, बट प्रोटोकॉल कुछ नहीं रहेगा। प्रोटोकॉल कुछ नहीं देंगे इसमें, जैसे प्रोटोकॉल पहले आइसका से दिया था, यहाँ पर प्रोटोकॉल कुछ नहीं रहेगा। ये इसके लिए होता है कि हम लोग बोल रहे हैं कि अपना कौन सा वाला नोड है, ठीक है, कौन सा वाला नोड है जिसमें डायरेक्ट एक्सेस रहेगा सैन के लिए। आप समझ रहे हो ना, डायरेक्ट एक्सेस मतलब प्रीफर्ड पाथ। प्रीफर्ड पाथ ये रहेगा आपका, ये क्लस्टर 01, मतलब जो पहला वाला नोड है वो प्रेफर्ड पाथ रहेगा। ये मैं सिलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, इसको यूज़ कर रहा हूँ। प्रीफर्ड पाथ मतलब दो पाथ तो, मतलब दो नोड तो एक प्रेफर्ड पाथ नहीं हो सकता ना भाई, एक एक नोड ही हो सकता है। ओके। अगर वो नोड बंद बंद हो गया तो दूसरा नोड पे वो ऑप्टिमाइज हो जाएगा। मतलब अ, ये जो भी क्लस्टर 101 का जो भी पाथ रहेंगे वो ऑप्टिमाइज एक्टिव पाथ रहेंगे, और दूसरा वाला क्लस्टर 102 का पाथ पैसिव रहेंगे। ये डायरेक्ट एक्सेस है। ओके। होम पुट उसी दे देंगे। पॉलिसी आपका कुछ यहाँ पर देखिए, फिलोर पॉलिसी बहुत कुछ रहता है, क्या क्या रहता है आपको दिखाता रहा हूँ। देखिए, ये ब्रॉडकास्ट डोमेन वाइड, ब्रॉडकास्ट डोमेन वाइड मतलब क्या है, मैं इसका बात नहीं बोल रहा हूँ, अगर नैस के लिए बोल रहा हूँ तो ब्रॉडकास्ट में जो भी पोर्ट है उसमें हो सकता है। लोकल ओनली मतलब उसी नोड पे हो सकता है। इससे वो पार्टनर ओनली मतलब जो पार्टनर है आपका उसमें होगा। मतलब मानो कि आपका 8 नोड क्लस्टर है, तो कुछ अलग अलग नोड का होगा ना, एच ए ऐसे करके, तो जो उसका पार्टनर होगा उसमें वो करेगा। तो और सिस्टम डिफाइंड है, तो ये सारी चीज़ रहता है आपका। यदि आप क्रिएट नहीं करते हो, ये ऑलरेडी रहता है नेट आपका, आप बस इसको सिलेक्ट करते हो। फायरवॉल मैनेजमेंट,
एक सेकेंड वेट, पावर पॉलिसी, इसमें हो जाएगा आपका। एक सेकेंड, तो आप नेटवर्क इंटरफेस शो करोगे, कमांड क्यों नहीं आ रहा? अच्छा, तो आप देखो ये वाला मेरा क्रिएट हो गया, ठीक है। देखिए ये वाला क्रिएट हो गया, आप दिखा रहे ये वाला हो गया आपका क्रिएट, ठीक है। आप अगर ऐसा करके ऐसा करोगे, ऐसा करके टाइप करोगे, ठीक है, सॉरी, रोल करोगे, तो आपका कौन सा पोर्ट दिखेगा? आप देखो कौन सा आपका टाइप दिखेगा, आपका इतने सारे टाइप दिखेगा। तो आप डेटा के लिए क्या क्रिएट किए हो? ये सारे आपने क्रिएट किए हैं, देखो ये सारे है आपका है। इसमें कोई प्रोटोकॉल नहीं दियो, बस ये प्रेफर्ड एक्सेस के लिए आप दियो कि हाँ ये ऐसा होगा बोल के, ठीक है। तो अभी आप क्या कर सकते हो कि ये तो आपने क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको आइस्कस इनिशिएटर क्या है आपको देखना पड़ेगा कि क्या है। तो यहाँ पर आप इसी जगह पे मैंने करूँगा, आइस्कस ही करके मैं सिलेक्ट किया, 1 सेकेंड इट विल कम, ये वाला है, ठीक है। इसको मैं क्लिक करता हूँ, ये हर एक विंडोज़ में रहेगा, इन लिनक्स के लिए अलग कमांड रहता है, ठीक है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस आइस्कस इनिशिएटर का एक आईक्यू नंबर रहेगा, ठीक है। तो वहाँ से लेके आपको एक आई ग्रुप बनाना पड़ेगा, उसके बाद विंडोज़ का एक वॉल्यूम बनाना पड़ेगा, मतलब एक वॉल्यूम बनाना पड़ेगा, उसके बाद वॉल्यूम के ऊपर लर्न बनाना पड़ेगा, उस लर्न को इस आई ग्रुप के साथ असाइन करना पड़ेगा। उसके बाद इस चीज़ को आप विंडोज़ में जाके माउंट करोगे, ठीक है। तो पहले आप क्या करोगे, आपको लर्न वगैरह, हाँ बेसिकली आपको तो पता ही है कि लर्न वगैरह क्या होता है। लन जो होता है आपका, जो फ्लेक्सिबल में जो भी डेटा रहता है लन के अंदर रहता है, लार्ज मतलब कोई वॉल्यूम वगैरह रहता है, मतलब हर चीज़ आप वॉल्यूम क्रिएट करो उसके ऊपर लन शेयर क्रिएट किट। करो। अगर शेयर क्रिएट करो तो लन वॉल्यूम के ऊपर क्रिएट करो। ये फ्लेक्सपोल क्या बोला? आपने फ्लेक्सपोल क्या बोला? अभी फ्लेक्सपोल क्या होता है? फ्लेक्स, हाँ, नेटा में दो तरीके का वॉल्यूम रहता है, एक रहता है फ्लेक्स वॉल्यूम और एक रहता है फ्लेक्स ग्रुप। फ्लेक्स वॉल्यूम क्या रहता है कि अगर कोई आप वॉल्यूम वगैरह क्रिएट कर रहे हो उसको बोलते हैं फ्लेक्स वॉल्यूम, वो कुछ एग्रीगेट्स आप क्रिएट करते हो। अगर आप फ्लेक्स ग्रुप क्रिएट करना चाहते हो तो एक एग्रीगेट से नहीं, मल्टीपल एग्रीगेट से आप क्रिएट करते हो। अब समझ गए ना। और फ्लेक्स वॉल का जो मैक्सिमम साइज रहता है वो 100 TB रहता है, और फ्लेक्स वॉल्यूम का कुछ पेटाबाइट रहता है, फ्लेक्स ग्रुप का कुछ पेटाबाइट रहता नहीं, है। एक मिनट। तो आपको 100 TB से ज़्यादा स्पेस एक चाहिए। मिनट, जो फ्लेक्स ग्रुप है, अगर हमने कोई वॉल्यूम बनाना है तो हम मल्टीपल स्टोरेज एग्रीगेट्स का को मिला के हम एक फ्लेक्स ग्रुप बना के उसके अंदर एक वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं, है ना? नहीं 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 नहीं, फ्लेक्स ग्रुप है ही वॉल्यूम। आप फ्लेक्स ग्रुप जो बना रहे हो उसके लिए अलग क्लास है, इसलिए मैंने नहीं बोला, उसके लिए अलग ओके। क्लास है, उसका दो सेशन आएगा। ओके, और फ्लेक्स वॉल्यूम क्या है? फ्लेक्स ग्रुप, फ्लेक्स वॉल्यूम एक वॉल्यूम है, वॉल्यूम को फ्लेक्स वॉल्यूम बोलते हैं बस, मतलब वॉल्यूम को नेटा में फ्लेक्स वॉल्यूम बोलता है, फ्लेक्सिबल वॉल्यूम। वो मल्टीपल स्टोरेज एग्रीगेट्स में। वो नाम, नहीं नहीं नहीं, वो एक एग्रीगेट से आता है। फ्लेक्स ग्रुप आता है मल्टीपल एग्रीगेट से। मल्टीपल एग्रीगेट मतलब क्या, फ्लेक्स ग्रुप जब क्रिएट करोगे तो मल्टीपल एग्रीगेट का आपका नाम देना पड़ेगा, तो हर एक एग्रीगेट से वो स्पेस लेगा, समझ गए। ओके, हर एक एग्रीगेट से थोड़ा थोड़ा चलो अभी स्पेस ये लेने करो, वाला है। कंटिन्यू करो। हाँ, तो अभी आपने मैंने क्या किया, एक चलो, एक एग्रीगेट वो ले तो लिया, हम बाद में देखेंगे, अभी वॉल्यूम बना उसका लिया, जो अलग टॉपिक उसके आएगा बाद फिर। हम्म, और इनिशिएटर ग्रुप क्या है, इनिशिएटर ग्रुप मैं क्या करूँगा, इनिशिएटर ग्रुप में मैं, अगर मैं इप्सी के लिए बना रहा हूँ तो फाइबर चेन WP लेके बनाऊंगा, अगर आइस के लिए बना रहा हूँ तो IQ नंबर लेके बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा, मीन्स IQ नंबर से मैं कर सकता हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ, एक वॉल्यूम बना लेता हूँ, पहले मैं क्या करता हूँ एक वॉल्यूम वगैरह बना लेता हूँ, बाद में करूँगा, पहले वॉल्यूम बना लेता हूँ, जिसके ऊपर मैं लाइन बनाऊंगा उसके लिए वॉल्यूम बना लेता हूँ। वॉल्यूम क्रिएट, वॉल्यूम नेम कुछ डाल देता हूँ, ये आइसकजी लाम्स, आइसकजी अंडरस्कोर वॉल, ठीक है, FN V सर्वर,
एक्सकजी एफएन एग्रीगेट तो अपने पास है ही, आपको पता है क्या एग्रीगेट है? हाँ जी सर। ऑलरेडी हम लोगों ने वॉल्यूम बनाया था कि नहीं बनाया था। एग्रीगेट है आपके पास AGG1। अभी साइज आपका कुछ भी साइज आप दे सकते हो, मानो कि 15 GB का वॉल्यूम है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो परसेंट स्नैपशॉट स्पेस, इसका मतलब क्या है कि मैं स्नैपशॉट नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, स्नैपशॉट के लिए कोई स्पेस रिजर्व नहीं कर रहा हूँ। नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट आपका क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट आपका क्या होता है कि 20% स्पेस आपका वॉल्यूम का स्नैपशॉट के लिए यूज़ होता ओके। है, समझ गए ना? स्नैपशॉट पॉलिसी डन, ये सब ये भी नहीं पता। कोई नहीं छोड़ो, ये भी वैलिड डालना, कोई नहीं छोड़ो, इसमें हो जाना चाहिए, कोई बात नहीं। स्पेस गारंटी, आपका स्पेस गारंटी का पता है? स्पेस गारंटी मतलब आप थिन और थिक वॉल्यूम, थिन वॉल्यूम क्या पता है? होता है? थिन थिन वॉल्यूम? वॉल्यूम, हाँ हाँ थिन हाँ, थिन थिन। पता है? हाँ, हाँ थिन जी और सर। थिक पता है? पता है ना, ठीक है। तो मतलब ये स्पेस गारंटी मतलब हम लोग अगर स्पेस गारंटी अगर दे रहे हैं वॉल्यूम, उसका मतलब थिक वॉल्यूम, मतलब जो भी स्पेस हम लोग दे रहे हैं, अगर होस्ट यूज़ कर रहा है नहीं कर रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस स्पेस स्टोरेज से जा रहा है। अगर स्पेस घंटे नन दे रहे, अगर 100 GB यूज़ करे, अगर होस्ट मेरा 1 GB यूज़ करे तो सिर्फ 1 GB स्पेस स्टोरेज से जा रहा है, समझ गया ना? अभी ऑटो साइड मोड क्या है कि ऑटो साइड मोड मतलब आपका जब वो कुछ एक थ्रेशोल्ड रहता है कि हाँ हाँ जी सर। हाँ जी। 25% से ज़्यादा होगा तो खुद ही अपने आप को इंक्रीज़ कर लेगा। तो वही है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। प्रॉब्लम क्या है ना, एक एक करके दिखाना पड़ेगा, एक ही क्लास में सब दिखा दिया ना तो दिक्कत हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आएगा ये। एंटर, ये क्रिएट हो गया अपना अपना वॉल्यूम क्रिएट हो गया। वॉल्यूम क्रिएट करने के बाद आपको लर्न क्रिएट करने पड़ेंगे। वॉल्यूम देख लेता हूँ मैं। क्रिएट करता हूँ learn, क्रिएट। लर्न का नाम कुछ भी दे देता हूँ, जैसे विंडोज़ डॉट लर्न, कुछ भी नाम दे दूँगा। साइज 10 GB का दे देता हूँ। तो इस टाइप में ये सब बहुत सारी चीज़ रहेंगे, तो मैं विंडोज़ का दे देता हूँ। विंडोज़ के लिए हम लोग कर रहे हैं। स्पेसेस हो गया, आपका लर्न क्रिएट हो गया, ठीक है। वॉल्यूम और लर्न में क्या फर्क हो गया? वॉल्यूम मतलब नॉर्मल हम लोग वॉल्यूम क्रिएट करते हैं, अगर लर्न क्रिएट करना है तो लर्न उसके ऊपर क्रिएट करना पड़ेगा। लर्न वो आपका सैन के लिए होता है, अगर आपको शेयर चाहिए तो वॉल्यूम के ऊपर आप शेयर क्रिएट करोगे। मतलब वॉल्यूम मतलब बेसिक चीज़ होता है वो। ओके। मतलब वी सर्वर के साथ आप जब कोई कनेक्शन करते हो ना, मतलब डेटा का या स्पेस का, तो वॉल्यूम क्रिएट करते हो ना, क्योंकि वो आपका जंक्शन पाथ के साथ माउंट होता है ना, आपका रूट ना नेम स्पेस में स्लैश में, तो वॉल्यूम से ही होता हो। तो ये आपके पास एक डॉक्यूमेंट शेयर किया आपको नेम स्पेस के लिए देखना, तो ये सर्वर था इसका जी है, कोई बात नहीं। आई ग्रुप का नेम कुछ दे देता हूँ, इसका जी अंडरस्कोर IG, ब्रांच का नेम इसका IG, IG
इनिशिएटर क्या है वो आपको यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा। ठीक है, ये मेरा आई ग्रुप हो गया क्रिएट। ठीक है, ये नॉर्मली अलग स्टोरेज में क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, मैं अगर हिटाची में क्रिएट करूँ तो मैं इसको बोलते हैं होस्ट ग्रुप। अगर मैं ईएमसी में क्रिएट करूँ तो इसको बोलते हैं स्टोरेज ग्रुप। और नेटअप में बोलते हैं आई ग्रुप। बस वही चीज़ है। अभी जो लान मैंने बनाया उसको मैप करूँगा इस आई ग्रुप में। मतलब इसको आप होस्ट बोल सकते हो जो मैं स्टोरेज में क्रिएट कर रहा हूँ ऐड करने के लिए, बस और कुछ नहीं। मतलब कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। पी सर्वर जो है इसका सीगा। वॉल्यूम ये है। ठीक है, उसका लन लन क्या है आपके पास? आपके पास विंडोज़ लन है। अच्छा, विंडोज़ डॉट आई ग्रुप क्या है? ये आई ग्रुप है। लन शो हो गया, लन मैप शो हो गया। तो देखिए अब मैंने क्या किया, मैंने लन आई ग्रुप बनाया, उसके बाद लन मैप किया। उसके बाद मैंने लन देखा कि हाँ ये लन है। ठीक है, और ये लन जो है ये आई ग्रुप में है। ठीक है, इसका लन आई डी 0, मतलब पहला वाला लन है, फर्स्ट लन है। ठीक है, तो आपको ये दिख गया। और बहुत सारी चीज़ रहता है कि जैसे क्या होता है कि मानो कि आप कोई डेटा डिलीट किए लन से। ठीक है, लन से डेटा डिलीट किए, लेकिन तब भी वो डेटा मतलब वो स्पेस आपका खाली नहीं होगा, स्टोरेज को नहीं समझेगा कि हाँ स्पेस आपने डिलीट डेटा डिलीट किया। आप समझ रहे हैं ना? उसके लिए जीरो पेज रिक्लेम का कॉन्सेप्ट रहता है हिटाची में। तो यहाँ पर रहता है नेटअप में, इसको बोलते हैं स्पेस रिक्लेमेशन, नेटअप में बोलते हैं। उसको आपको इनेबल करना चाहिए ताकि आपका मतलब जब अभी लर्न डिलीट करो, मतलब कोई भी डेटा डिलीट कर रहे हो उस आपका लर्न से, मतलब जब वो माउंट होगा तब आपका स्पेस आपका स्टोरेज को मिल जाएगा। जो भी डेटा आप जो भी स्पेस आप खाली कर रहे हो, आप समझ गए ना? तो वो कैसे मिलेगा? उसके लिए स्पेस रिक्लेमेशन फीचर इनेबल करना पड़ेगा, जो मैं अभी इनेबल कर रहा हूँ। स्पेस रिक्लेमेशन। और नेटअप में सबसे बड़ी कमांड क्या है? ये कमांड, फील्ड्स कमांड। देखो डिसेबल्ड है स्पेस एलोकेशन, तो मैं इसको इनेबल कर दूंगा बस, तो फिर वो हो जाएगा। रन मॉडिफाई। अभी डिसेबल्ड क्या मिलेगा? डिसेबल्ड क्या है? ये डिसेबल्ड क्यों है? जो आपने लर्न बाई डिफ़ॉल्ट डिसेबल है, बाई डिफ़ॉल्ट मतलब
LAN बनाने ओके के बाद वो डिसेबल रहता है बाय डिफॉल्ट। ओके, अब ऑन हो गई गया जब आपने कमांड आपने चलाई LAN है। बनाया, आपने LAN को, हाँ, नहीं नहीं अभी तो नहीं चला है, अभी अभी चलाऊंगा। अभी अब मानो कि हमने LAN बनाया, LAN बनाने के बाद हमने LAN को क्या किया कि होस्ट के साथ एलोकेट किया, ठीक है। एलोकेट किया, फिर होस्ट में जाके आप उसको स्कैन किए, ड्राइव बनाए, उसमें डेटा लिखा, और 10-15 दिन के बाद कुछ डेटा डिलीट किया। तो डेटा डिलीट करने के बाद आपको कुछ स्पेस तो आपको फ्री होना चाहिए ना स्टोरेज में। आपको दिखना चाहिए 5 GB का डेटा डिलीट किया तो आपको 5 GB का एग्रीगेट आपको मतलब ज़्यादा होना चाहिए ना, मतलब ज़्यादा मतलब क्या, मतलब कि आपका एग्रीगेट यूटिलाइजेशन दिखा रहा है 85%। आपने कुछ डेटा डिलीट किया होस्ट से, तो 85% से कम होना चाहिए ना। कम तभी होगा जब स्पेस एलोकेशन एनेबल रहेगा। आप समझ रहे हो ना? ओके ओके, नहीं तो नहीं होगा, नहीं तो आप कितना भी डेट, तो ये इसको बोलते हैं हर मतलब लन के ऊपर नॉर्मली। करने पड़ती कमांड की, एक बार चला दी खत्म बस सबके लिए, ठीक है। नहीं, हर हर LAN के ऊपर करना पड़ेगा, ओके हर LAN के ऊपर करना पड़ेगा। अभी ये प्रॉब्लम जो है, ये जो चीज़ है, ये हर स्टोरेज में ये प्रॉब्लम है, लेकिन हर स्टोरेज में तरीका अलग है, तरीका अलग है, ये सेम वे नहीं है। अब हिटाची में क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल करना पड़ता है, और ईएमसी में? DP फ्यूज सॉफ्टवेयर। उसमें क्या होता है, वो चला के EMC में भी, EMC मैंने नहीं किया है, EMC मैंने नहीं किया है। ओके ये दो चीज़ है, आपको इनेबल कर दिया तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। अभी आप माउंट करना चाहते हो, राइट? आपको माउंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पर जाओगे, हाँ, आप यहाँ पर जाओगे, आप अभी आपने तो सब कुछ कर लिया, अभी आपको यहाँ से करना है, मतलब वो क्या बोलते हैं, आपको तो माउंट वगैरह करना है ना। देखिए, पहले जो है, हाँ पहले देखना है कि आपका जो मल्टीपाथ डिस्कवर जो है, ये इनेबल है कि नहीं। हाँ, ये ऑलरेडी इनेबल है, ऐड सपोर्ट फॉर आइसकस डिवाइसेस ऑलरेडी इनेबल है, ये आपको देखना है, ये आपको देखना है, ओके तभी आप कुछ कर पाओगे। ठीक है, तो ये देखोगे, फिर इसके बाद आपको अगर कुछ पाथ वगैरह दिखना है, पाथ वगैरह ऐड करना है, तो यहाँ से करना है। ठीक है, तो पहले आप क्या करोगे कि आपका जो भी है, सेकेंड, ये देखिए, ये तो आपका है। आप आप जो आपका जो ये है, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है, आप देख रहे हो ना। मतलब आपको क्या है कि आपका जो लिफ है, आपका जो सैंड लिफ आपने क्रिएट किया है, वो यहाँ पर आपको ऐड करने ओके, पड़ेंगे। सैंड लिफ जो क्रिएट किया है, चलो करो। तो आप करोगे कैसे? ऐड करना पड़ेगा नीचे। तो आपको ये डिस्क, हाँ, ऐड करना है, तो आपको आपको तो आईपी पता ही है, क्या क्या आईपी है, आपको तो पता है। आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, आईपी, नेट स्लो है थोड़ा सा, नेट शो, तो ये आईपी 133, 134, 135, 136। एक सेकेंड, हाँ, ये लास्ट वाला आईपी छोड़ दो, 137 तो मैनेजमेंट के लिए है, छोड़ दो इसको। मैंने क्लिक किया, अभी आएगा आएगा आएगा, हाँ, इसको मैंने कंट्रोल V किया, ठीक है, और मैं ओके किया, तो मेरा यहाँ पर ऐड हो गया, ठीक है, ऐड हो गया मेरा, ठीक है। तो मेरा सिर्फ एक एंट्री है, लेकिन मेरे पास हाँ तो बहुत सारे हैं, मेरे पास तो बहुत सारे हैं। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, और मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरा जो मल्टीपाथ है उसको इनेबल करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक सेकेंड, अभी क्लिक किया है, अभी नहीं आ रहा हो, क्लिक करने के बाद भी नहीं आ रहा, एक सेकेंड, यहाँ ये लिखना है, पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा आईपी। ये वाला है, हाँ हाँ हाँ, उसको कनेक्ट करो ना, उसको कनेक्ट करो, हाँ। हाँ, अभी इसको मैं कनेक्ट करूँगा, ठीक है। देखिए, मैं कर रहा हूँ एक्चुअली, ये थोड़ा सा स्लो आ रहा है, कोई कर दिया मैंने, थोड़ा धीरे धीरे आएगा। हाँ, अभी इनेबल मल्टीपाथ है, अभी मल्टीपाथ को मैं इनेबल करूँगा, ठीक है। अभी उसका जो एडवांस कॉन्फ़िगरेशन उस पर जाऊँगा, एडवांस,
एडवांस पे गया। अभी देखिए यहाँ पर जो आईपी है, मेरा आईपी क्या है, 133 आईपी है, ठीक है। उसको मैं सिलेक्ट करूँगा, जो 130 आईपी था, सिलेक्ट किया, ओके किया, ठीक है, इसको ओके किया, ठीक है। तो यहाँ पर कनेक्टेड दिख रहा है। हाँ ओके कर दो। तो देखिए आपका, हाँ, आप देखिए ये सेल मैनेजमेंट लिप क्या है, कहाँ पर है, ये जो मेरा मैनेजमेंट लिप है कहाँ पर है, 137 पे हाँ है। जी सर। और 137 कहाँ पर है, क्लस्टर 1 पे है। तो ये दो हम्म। पहला जो लिप रहेगा 133 134, ये दो लिप मेरा ऑप्टिमाइज रहेगा, ये डायरेक्ट पाथ है। और बाकी दो लीफ है अनऑप्टिमाइज रहेगा, मतलब पैसिव रहेगा। अब समझ रहे हो ना, क्योंकि वैसे मैंने बनाया है, मैंने ये जो मैनेजमेंट लीफ जो बनाया है, मैंने इस पे बनाया है, ओके। समझ गए ना। तो अभी अगर क्या हमें है कि हम्म, अगर हमें सभी कुछ एक्टिव एक्टिव करना है, एक्टिव करना है तो नहीं 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 कर सकते हो, है ही मल्टीपाथ का कन्फ्यूजन वही है, मतलब राउंड रोबिन प्रोसेस है, मल्टीपाथ का प्रोसेस वही है। हर पाथ कैसे एक्टिव रहेगा, नहीं रह सकता ना, मतलब रह सकता है, मतलब कि लोड बैलेंसिंग के लिए रहेगा, मतलब आपका दो पाथ तो मिल ही रहा है आपको, आपका चार पाथ है। तो आपका ये तो हो गया आपका। अभी मैं दूसरा वाला भी मैं कर देता हूँ, एक सेकेंड। नहीं नहीं, एक ही ठीक है सर। अब मेरा टाइम बहुत हो गया, 11 बज गए हैं। आप एक और उसी पे लन दिखा दो बस मेरे को, खत्म बात। मैं समझ गया, चाहे 1 करो चाहे 10 करो, एक ही बात है। हाँ हाँ हो जाएगा ना, ठीक है। इसमें देखो, बाकी अगर करना चाहेंगे तो ऐसे करना पड़ेगा, ऐड सेशन करके, हाँ हाँ, नहीं कोई बात नहीं, समझ गए। समझ गया ना। मतलब आपको तो ऐसे खुद करना हाँ मैं पड़ेगा। कर ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूँ, देखिए। आपको मैं अभी कहाँ जाऊँगा, डिस्क, आपको पता है डिस्क कंप्यूटर मैनेजमेंट या डिवाइस मैनेजमेंट जो भी है। तो मैनेजमेंट, डिवाइस, डिवाइस नहीं, हाँ डिस्क जी। मैनेजमेंट ना, डिस्क मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट नहीं आ रहा, कंप्यूटर मैनेजमेंट, नाम क्या है, इसका नाम क्या होता है, नाम क्या था, कंप्यूटर मैनेजमेंट ना। क्यों नहीं आ रहा, अच्छा आ रहा है, ये लेते हैं। यहाँ पर जी, गया। बताइए। अभी मैं ये डिवाइस डिस्क मैनेजमेंट जो है इस पे गया, एक सेकेंड। यहाँ पर आपका एक्शंस में वो गए आप, नीचे वही दिखा यहाँ था क्या? जाओगे, ये देखो रिस्क एंड डिस्क करोगे। हाँ हाँ हाँ, ये 10 GB का दिख गया ना, ये 10 GB। आपको यहाँ पर अभी एक ही पाथ दिखाएगा अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हम लोगों ने एक ही किया है। अभी ऑनलाइन करोगे, और फिर एमपीओ से हो जाएगा ना वो, तो ठीक है। हाँ इनिशियलाइज करोगे, हाँ। देखिए आप जीपीटी एमबीए जो भी कर सकते हो, नॉर्मली जीपीटी करते हैं, तो ऐसे ओके करोगे और हाँ नहीं, समझ गया, हो गई। ये ऑनलाइन दिख गया। अभी इसमें ड्राइव, समझ गया ना, अभी इसमें ड्राइव वगैरह आप कर सकते हो, कन्वर्ट टू डायनामिक डिस्क करके, कुछ भी करके यहाँ पर आप ड्राइव वगैरह आप क्रिएट कर सकते हो, ओके। ठीक है। तो आप अगर इसमें जाओ, हाँ समझ गए ना, इसमें आप जाओगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। आप अगर सी में जाओगे या फिर मतलब इस पे पीसी में जाओगे तो आपको दिख जाएगा। अभी नहीं वो दिख रहा है, मैं आपको ड्राइव बना के दिखा फॉर्मेट देता हूँ। अब ड्राइव तो बना ही लोगे। नहीं, समझ गया, ठीक है सर, मैं समझ गया। तो ये समझ गए ना, वो बहुत ईजी है, बहुत ईजी चलो है। ठीक है फिर सर, बाद में और करते मल्टीपाथ के लिए आप वो सेशन वगैरह ऐड, अच्छा अच्छा।